पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखा था। तो वो प्रेशर हम लोगों ने सॉलिड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे प्रेशर अप्लाई करता है। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने प्रेशर देखा था, तो वो प्रेशर क्या हो रहा था, प्रेशर हमारा जो था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया था कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी को हम प्रेशर बोलते थे। लेकिन अब बात करना है हम लोगों को प्रेशर इन फ्लूइड्स, तरल पदार्थों में दाब क्या होता है। तो देखिए क्या है, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट। कोई भी सॉलिड पदार्थ, कोई भी सॉलिड मैटर जो प्रेशर अप्लाई करता था अपने वेट के कारण, उसका जो भार होता था उसके कारण वो उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा था। लेकिन आगे बात करें, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर in all direction over the inner walls of the container in which they are kept। बोल रहे हैं कि जो लिक्विड होता है वो जिस कंटेनर के अंदर रखा होगा, लिक्विड रखने के लिए हमको किसी कंटेनर का यूज करना होता है। कंटेनर मतलब रखने वाला, लिक्विड को रखने के लिए जो भी हम पॉट का यूज करें उसको हम कंटेनर बोलेंगे। तो जिस कंटेनर में ये रखा जाता है उसके इनर वॉल के अंदर, ये इसका इनर वॉल हो गया, तो इसके इनर वॉल के हर पॉइंट पे प्रेशर लगाता है जो लिक्विड होता है। यहाँ से देखिए अगर, तो इसके हर पॉइंट पे ये प्रेशर अप्लाई करता है। तो इस प्रकार से जो लिक्विड होते हैं जिस कंटेनर में रखे होते हैं उसके हर पॉइंट पे इनर वॉल जो होगा उसके इनर वॉल के ईच पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा प्रेशर जो होता है लिक्विड में होता है। तो लिक्विड में प्रेशर हम क्या देखें कि जिस कंटेनर में रखा है वो हर वाल के, उसके इनर वाल के हर पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग, बायोंसी फोर्स क्या होता है। बायोंसी फोर्स हिंदी में उसको उत्प्लावक बल बोलते हैं। देखिए बायोंसी फोर्स क्या होता है, बायोंसी इज द फोर्स एक्सर्ट्स बाय द फ्लूइड्स over the surface of contact of an object which is immersed in fluid। बायोंसी फोर्स क्या बोला है कि बायोंसी एक प्रकार का फोर्स होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डुबाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का निचला सरफेस होता है वो लिक्विड के अंदर जाएगा, तो उसका जो कांटेक्ट होगा, निचले सरफेस का कांटेक्ट हमारे लिक्विड से होगा। तो इस लिक्विड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के निचले सरफेस पे जो फोर्स लगाया जाएगा, और ये फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगता है। जो लिक्विड होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डुबोते हैं तो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लिक्विड में जो प्रेशर होता है ऑब्जेक्ट के हर इनर वॉल पे लगता है। तो ऐसे फोर्स तो हमारा बात करें, अगर जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबोया तो इधर भी फोर्स अप्लाई होगा, इधर भी प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन हमको इन फोर्स से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ इस निचले वाले फोर्स को देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट के निचले सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ बायोंसी फोर्स, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए हम लोग बायोंसी इज आल्सो नोन एज अपवर्ड थ्रस्ट। बायोंसी को हम लोग अपवर्ड थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ा था। थ्रस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते थे। तो ये हमारा बायोंसी जो होता है एक प्रकार का अपवर्ड थ्रस्ट भी है, तो यहाँ से इसलिए इसको अपवर्ड थ्रस्ट बोला गया। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर फ्लोट। जो बायोंसी होता है इसका किसी भी ऑब्जेक्ट को तैरने या डूबने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो बात करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो था इसका भार अगर हम बात करें 5 न्यूटन है, और इसकी बायोंसी फोर्स की बात करें, मान लेते हैं अगर ये 7 न्यूटन है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का
जो वेट है वो कम है और बायोंसी फोर्स अधिक है। ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, भार होता है, वो हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है, तो भार इसका नीचे की ओर होगा और जो बायोंसी फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बायोंसी फोर्स 7 न्यूटन, भार जो है वो 5 न्यूटन। बायोंसी फोर्स अधिक हो गया, ये जितना प्रेशर नीचे लगा रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये ऊपर लगा रहा है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठा देगा। तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट तैरता रहता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, बायोंसी फोर्स ग्रेटर देन वेट। जब बायोंसी फोर्स वेट से ज़्यादा होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट तैरता रहता है। बट वेट 5 न्यूटन हो और बायोंसी फोर्स हम 3 न्यूटन कर दें, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा कि वेट तो कम हो ज़्यादा हो गया और हमारा बायोंसी फोर्स कम हो गया। तो जो वेट है वो नीचे की ओर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा और बायोंसी फोर्स कम अप्लाई करेगा। तो जब जो भार है वो 5 न्यूटन लगा रहा है और हमारा बायोंसी फोर्स सिर्फ 3 ही न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये 2 न्यूटन अधिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण से ये ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट तैरती रहेगी और इस कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। तो ये कंडीशन होता है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के तैरने या डूबने के पीछे। अब बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट बायोंसी। बायोंसी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, किसके कारण से बायोंसी फोर्स कम या अधिक होता है। तो पहला कंडीशन होता है वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, तो इसके वॉल्यूम के ऊपर भी बायोंसी फोर्स डिपेंड करता है। और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी के ऊपर भी इसका बायोंसी फोर्स डिपेंड करता है। तो अब हम डेंसिटी को आगे देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है और डेंसिटी से बायोंसी फोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ता है। कि डेंसिटी क्या है, क्या बोला है डेफिनेशन इसका, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम एन ऑब्जेक्ट। देखिए बात समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास वॉल्यूम है और एक जी, दोनों का वॉल्यूम क्या है, भी है। अब बात करते हैं मास। तो मास क्या होता है, मास हमने पीछे पढ़ा था, तो जितना उसमें मैटर एग्जिस्टेंस करता है वही हमारा मास होता है। यानी इसमें बात करते हैं जैसे कि हमारे इसमें मास है, तो इसमें ये हमारा मास हो गया। और इतने ही वॉल्यूम में हम इसमें बात करें, अगर इस वॉल्यूम में इसमें बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी सेम वॉल्यूम में जो मास है, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के मास में डिफरेंस है। इसमें मास जो है उसकी वैल्यू कम है और इसमें मास की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया आपका पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके अंदर कितना मास है। तो जिस भी वॉल्यूम में मास की क्वांटिटी ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला क्या बना आपका, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। जैसे अगर यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो m/v होगा और यहाँ पे बात करें तो m/v होगा, लेकिन v दोनों में कांस्टेंट है, इक्वल है, तो v से कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा। पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम से हमको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब बात करें अगर दोनों में से किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इसको हमने मान लिया m1, इसको मान लिया m2, m1 और m2। तो इन दोनों में से किसका डेंसिटी घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कैसे बिल्कुल डायरेक्टली पता करेंगे कि किसका मास और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जिस भी
ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। और वॉल्यूम की बात करें अगर हम लोग, तो वॉल्यूम और मास में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम सेम है, तो हमारा मास अधिक है तो डेंसिटी भी अधिक होगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा जब वॉल्यूम इक्वल हो। तो यहाँ से हम बात करते हैं, डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो, RHO रो। जैसे थप्पड़ मारने पे इंसान रोने लगता, वही रो हो गया ये। तो अब बात करते हैं आगे, ये हमारे पास फार्मूला फाइंड आउट हुआ, रो इक्वल टू m/v पर यूनिट एरिया। जो मास होता है वो डेंसिटी हो गया। तो आगे बात करते हैं SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास का यूनिट किग्रा, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो किग्रा पर मीटर क्यूब, या इसको इस फॉर्म में भी दिखाया जाता है किग्रा पर मीटर क्यूब, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के हम कहाँ कहाँ पे अपने डेली लाइफ में यूज़ देखते हैं। तो देखिए पहला प्रैक्टिकल लाइफ जो है क्या है, हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, इफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर इट विल फ्लोट ऑन वाटर। बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो जैसे बात करें RO का मतलब हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले रखा है, और यहाँ पे RW जो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो जाए और डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर का डेंसिटी है वो मैक्सिमम है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इसके कंपेयर में लेस है, कम है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर ही रोक के रखेगा। इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तैरता रहता है। तो इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर इट विल फ्लोट ऑन वाटर। जब कभी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा और वाटर का डेंसिटी अधिक होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आगे बात करते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन वाटर इट विल सिंक ऑन वाटर। जब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अधिक हो जाए और वाटर की डेंसिटी कम हो जाए, RW की बात करें अगर, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अधिक हो गई और वाटर की डेंसिटी कम हो गई, तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा वेटेड हो गया, ज़्यादा भारी हो गया, और वाटर इससे हल्का फील करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाता है, डूब जाता है। फिर तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द वाटर इट विल रिमेन वेयर इट इज इन वाटर। बोल रहे हैं कि अगर क्या हो, जब हमारी ऑब्जेक्ट और वाटर दोनों का डेंसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब ऑब्जेक्ट और वाटर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर जिस पोजीशन पे ले जाकर के रोक देंगे, वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा। जैसे पहले ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर था, इसको हमने अंदर डुबो करके इस पोजीशन पे लाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रुक जाएगी, ना ही नीचे जाएगी ना ही ऊपर। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसको जिस घर में आप बैठा देते हैं चुपचाप, उसी रूम में बैठी रहेगी, सेम वैसे ही इसको आप जितने अंदर ले जा करके रोक देंगे, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वहाँ पर उस दुल्हन की तरह ही बैठ जाएगा, ना आगे जाएगा ना ही पीछे आएगा। तो ये हमारा कब होगा कंडीशन, जब हमारा वाटर और ऑब्जेक्ट दोनों का डेंसिटी इक्वल हो। तो इसको आइए हम एक वीडियो से समझते हैं। एक वीडियो हमने बनाया, उसको देख करके समझते हैं कि कब ऑब्जेक्ट हमारी तैरती है और कब हमारा ऑब्जेक्ट डूब जाता है। तो इसको आइए प्रैक्टिकल देखते हैं
हम सभी लोगों ने मृत सागर के बारे में सुना है कि मृत सागर एक ऐसा सागर है जहाँ पे इंसान या जानवर नहीं डूबता है कभी भी। तो आइए देखते हैं, हम लोग इस अंडे को इस पानी में डालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अंडा हमारा पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं और हमने यहाँ पे 2 ग्लास ले रखा है। एक ग्लास में हमने पहले से ही नमक मिला रखा है, ये हमारा नमक है। हमने इस नमक को इसमें मिला लिया है और इस नमक को हमने जब इस पानी में घोल लिया तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इस अंडे को इस पानी में डालें, आप देख पा रहे हैं कि अंडा हमारा ऊपर तैर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पानी का जो घनत्व था वो अंडे की तुलना में कम था, इसलिए अंडा नीचे डूब गया। लेकिन इस पानी में हमने नमक मिला दिया जिसके कारण पानी का घनत्व अधिक हो गया और अंडे का घनत्व कम हो गया। इस वजह से ये अंडा हमारा ऊपर ही तैरता रह जा रहा है। तो यही सिद्धांत हमारे मृत सागर में होता है। मृत सागर का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है जिसकी वजह से इंसान या कोई भी जीव उसमें नहीं डूबते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।